दिल्ली के शकूरपुर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शकूरपुर इलाके में रहने वाले एक परिवार ने जेएमडी नामक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने को लेकर आरोप लगाया है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस को इस बाबत शिकायत दी गई है। पीड़ित बेटे के पिता मनोज कुमार ने बताया कि मेरे बच्चे की उम्र 13 साल है और 6th क्लास में पढ़ता है। मेरा बच्चा एक दिन आकर बोला, पापा कुरान क्या होती है और कलमा क्या होता है। बच्चे ने कई बार इससे संबंधित सवाल मेरे से किए कि कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर मुझे बोलते हैं कि कुरान पढ़ा करो, कलमा पढ़ा करो, अल्लाह को मानो, तुम्हारे हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है, तुम हमारे धर्म को मानो, तुम बलवान हो जाओगे। क्या नाम है सर? सर मनोज कुमार नाम है मेरा। मनोज जी, क्या मामला है? थाने के बाहर आप लोग पूरे पब्लिक आई हुई? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मेरे बच्चे 2 ट्यूशन जाते थे, तो सर वहाँ पे रिजवान सर थे कोई, तो सर वो मेरे बच्चों को बोलते थे कि आप कुरान पढ़ो और आपका जो धर्म है ना, जो आपके देवी देवता है उनमें कोई पावर नहीं है, जो हमारे अल्लाह है उनमें बहुत पावर है। मेरे बच्चे ने कई बार मेरे से पूछा, पापा इस्लाम क्या होता है, बोले कि कुरान क्या होता है। मैंने इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन उसने फिर बोला मेरे को, तो मैंने उनको बोला, मैं बेटा ये आपको कौन बताता है? बोले रिजवान सर है वो बताते हैं। तो मैंने उस टाइम फोन करा, मैंने उससे पूछा पहले आराम से कि भाई आप एक बात बताओ, हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप क्या दाऊद इब्राहिम हो जो आप ऐसी शिक्षा देते हो? तो वो भाई थोड़े हाइपर हो गए, जो रिजवान सर थे वो थोड़े हाइपर हो गए। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं मेरे को। मैंने फिर अपना रिकॉर्डर ऑन कर लिया। वो मेरे को बोलते हैं, भाई तुझे पता नहीं है कि मैं दाऊद इब्राहिम का बाप हूँ। और फिर मेरे को गलत तरीके से उल्टी सुल्टी गाली मेरे पूरी फैमिली को लेके, खानदान को लेके, बोले तू आ जा यहाँ पे मेरे पास। मतलब मेरे को धमकाया भी ऊपर से कि मतलब उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि ये टीचर है, तो ऐसे टीचर हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? ये ऐसे टीचर सिर्फ आतंकवादी बना सकते हैं या धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। तो मेरा तो बस यही है कि हम अगर, और दूसरी बात यह है कि हमने बच्चों को भेजा, उनके सबके नाम हिंदू वाले, बाद में जब हमने उनसे आईडी मांगी तो मोमदन वाली। हम बताओ मुंह पे कैसे भरोसा करें? और जिसमें से कुछ जो सरकारी टीचर जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं वो भी उसके अंदर। तो सर मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जो जायज सजा है वो मिले। हम इसीलिए खड़े हैं थाने पे कि हमारी यहाँ पे सुनवाई हो, उनके नाम का FIR दर्ज हो और उनको जरूरी जो सजा है वो मिले। सर कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ता था या सब पढ़ता था? सर मेरा बच्चा पढ़ता था, एक मिनट सर, था सर JDM, एक मिनट आपको, JDM प्राइमरी क्लासेस स्कूल का नाम है सर। कहाँ पे है ये है सर, पहले 4 खंबे पे थे ये शकूरपुर गांव के अंदर, अब ये आ गया M ब्लॉक के अंदर, मोहन मेडिकल स्टोर के गली में। ये बताते थे कि मेरे 12 साल से हम यहाँ क्लासेस करते हैं। बल्कि जब हम वहाँ पे गए उनसे पूछताछ करने के लिए, तो कुछ वहाँ पे जो और भी शख्स थे, कुछ भाई मिले जो बोले इससे पहले भी इनकी क्लासेस यहाँ चलती थी, ये बच्चों को सिर्फ नशा कराते थे। सारे बच्चे जो आते थे वो नशा करते थे, कोई बीड़ी कोई सिगरेट वहाँ खुलेआम पीता था। तो सर ये हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? तो पुलिस प्रशासन से बात हुई होगी, क्या रहा उनका, क्या कार्रवाई? सर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम इसीलिए खड़े हुए हैं। आप क्या ये सारे भाई आए हुए हैं। आप कार्रवाई की क्या मांग कर रहे हैं? सर देखो, जो वाजिब सजा है उनको वो मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि आगे अभी मेरे साथ हुआ, इन्होंने पता नहीं किसने बच्चों के साथ करा होगा, ये माइंड वॉश करने का काम करते हैं सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ट्यूशन का मामला है, स्कूल का मामला है? ये ट्यूशन का मामला है सर। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक पालचा है। दीपक जी, क्या मामला है? पूरा थाने के बाहर खड़े हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ऐसा रहा भाई साहब, ये भाई है हमारे मित्र जोन जी, मुकेश कुमार। अब कल इनका फोन आया, इन्होंने एक रिकॉर्डिंग मुझे भेजी, तो मुझे एक पल को सुनकर ऐसा लगा शायद किसी बदमाश ने फरोती के लिए फोन कर दिया, जिस तरीके से उसके शब्द थे। लेकिन बाद में जब पता लगा कि वो एक अध्यापक, एक टीचर है, तो सुन के बड़ा दुख हुआ कि एक अध्यापक भी इस तरीके की भाषा शैली में बात करता है। तो जब हमने भाई के पास जाके बात पूछी तो पता लगा
कि कुछ धर्म परिवर्तन की कुछ बातें आगे आई, तो बच्चों को कुछ अपनी तरफ, अपनी मैनेजमेंट की तरफ सरकार की कुछ बातें आई। अब एक अध्यापक की एक जिम्मेवारी है और अध्यापक के ऊपर बड़ा ही भरोसा करके माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं। तो जैसे ही भाई ने बताया तो भाई वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद देखा तो उनका जो रवैया था और जो उनके नाम जो उन्होंने बताया, किसी ने अजय बताया, किसी ने रवि बताया, किसी ने रोहित बताया, लेकिन जब पब्लिक ने थोड़ा प्रेशर दिया तो जब नाम खुल के आए, किसी का रिजवान आया, किसी का मोहम्मद आया, किसी कुछ इस तरीके से फलाने नाम आए, तो ये फिर मामला आया। फिर उन्होंने बताया कि भाई गलती हो गई, चलो ठीक है, जो भी आज जैसे भी रहा। फिर वो चीज़ें संतुष्टि ना होने के बाद फिर इधर कार्रवाई के लिए हम थाने में आए। तो पुलिस प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? कार्रवाई की मांग यही करते हैं कि आगे ऐसा ना हो जैसा कि ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो धर्म क्या परिवर्तनों के चक्रों में सरकारें भी रात दिन मुहिम चलाई रही है। आप भी, हम सब भी नए बच्चियों को, जवान बच्चियों को अपने शिकार के जंगल में फंसा के 10 आदमियों की लुगाइया बना दिया जाता है। क्या लग रहा है, जैसे आपने बताया कि उन्होंने नाम का परिवर्तन करा, हिंदू नाम रख के मुस्लिम हैं, क्या आइडेंटिफाई कुछ मिला उनका आधार कार्ड, कुछ ऐसी चीज? देखिए सर, उस समय जो था ये वार्तालाप जो इनकी चल रही थी, ये रोड पे चल रही थी। हाँ अब वो रोडों पे इनको बदमाशी दिखाने लगे, उग्र करने लगे, वो काफी ज्यादा जने थे। हाँ। तो उस समय जब हमने जो देखा, वो रोड पे ही वार्तालाप चल रही थी और रोड की लड़ाई से वार्तालाप होते होते यहाँ तक पहुँच गई। बस इतना ही अभी तो वाक्य रहा। बाकी ये सब जांच का जो विषय है, ये हमने प्रशासन के ऊपर छूट रखा। और प्रशासन से हमारी ये पूरी उम्मीद है, हमारी एक गुहार है, एक रिक्वेस्ट भी है एक समाज सेवी होने के नाते कि इस वातावरण को बनाए रखें। हमारा कोई जाति विशेष नहीं है, किसी से जाति लड़ाई नहीं है। हमारे लिए सब भाई अपने हिंदुस्तान है, भारतवर्ष से सबको जीने का अधिकार है। लेकिन जो चलाई गई है, जो कम्युनिटी को एक तरीके से बढ़ाने वाला जो काम किया गया, ये गलत किया।